सोचो, तुम्हारे पास एक छोटा सा ड्रोन है और तुम्हें उसे आसमान में बहुत ऊपर भेजना है। इतना ऊपर कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगे, बिल्कुल चांद की तरह। अब ये काम कोई सामान्य मशीन नहीं कर सकती। इसके लिए चाहिए एक रॉकेट, और यही काम एक भारतीय कंपनी ने कर दिखाया है, बिना किसी सरकारी मदद के, अपने दम पर। 18 जुलाई 2026 सुबह सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में एक 22 मीटर लंबा रॉकेट, मतलब लगभग एक 7 मंजिल की बिल्डिंग जितना ऊंचा, आसमान में उड़ा। इसका नाम था विक्रम-1, और खास बात यह थी कि इसे बनाने वाली कंपनी सरकारी नहीं थी, एक निजी स्टार्टअप थी। इस लॉन्च के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया जहां किसी निजी कंपनी ने अपना खुद का रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा हो। पहले सिर्फ अमेरिका और चीन ये कर पाए थे। सोचो, जैसे कोई छोटी सी लोकल दुकान अमेजन और वॉलमार्ट जैसे बड़े खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो जाए। कुछ ऐसा ही पल था ये भारत के लिए। तो चलो आज समझते हैं ये रॉकेट बना कैसे, काम कैसे करता है, और इसका मतलब भारत के भविष्य के लिए क्या है। और मैं कोशिश करूंगा हर चीज को आसान उदाहरणों के साथ समझाने की, ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो। कहानी की शुरुआत। ये सब शुरू हुआ 2018 में हैदराबाद से। दो दोस्त पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका दोनों पहले इसरो में काम करते थे। इसरो छोड़ा और अपनी कंपनी बनाई, नाम रखा स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट ने बड़ा सपना देखा, एक असली पूरा ऑर्बिटल रॉकेट बनाना। मतलब एक ऐसा रॉकेट जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाकर वहीं स्थायी रूप से छोड़ दे, ताकि वो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहे जैसे चांद घूमता है, बस छोटा वर्जन। अब समझो रॉकेट की इंजीनियरिंग। विक्रम-1 एक 4 चरण वाला रॉकेट है। इसका मतलब समझो ऐसे जैसे एक रॉकेट में 4 छोटे छोटे रॉकेट फिट किए गए हैं, एक के ऊपर एक। जैसे जैसे ईंधन खत्म होता है, नीचे वाला हिस्सा गिर जाता है और बचा हुआ रॉकेट हल्का होकर और तेज ऊपर जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे तुम भारी बैग उतारते जाते हो जब थक जाते हो, हल्का होकर तेज भाग सकते हो। इसकी बॉडी कार्बन कंपोजिट पदार्थ से बनी है। सरल भाषा में ये एक ऐसा पदार्थ है जो स्टील जितना मजबूत है लेकिन बहुत हल्का है। जैसे हाई एंड साइकिलों या स्पोर्ट्स कारों में कार्बन फाइबर इस्तेमाल होता है, हल्का भी, मजबूत भी। रॉकेट के लिए ये जरूरी है क्योंकि जितना हल्का रॉकेट होगा उतना कम ईंधन लगेगा उसे ऊपर भेजने में। इसके इंजन 3D प्रिंटिंग से बने हैं। अब ये समझो, सामान्य फैक्ट्री में पार्ट्स बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं जो धातु को काट काट कर आकार देती हैं, लेकिन 3D प्रिंटिंग में एक मशीन परत दर परत सामग्री जोड़ती है, बिल्कुल जैसे कोई केक बनाते वक्त परत पर परत क्रीम लगाते हैं। इससे पार्ट बनाने में समय और लागत दोनों कम लगते हैं। लॉन्च का दिन। इस मिशन का नाम रखा गया मिशन आगमन। रॉकेट ने 18 जुलाई 2026 को उड़ान भरी और 15 मिनट के अंदर अपना पेलोड, मतलब जो चीजें वो साथ लेकर जा रहा था, 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जहां वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमना शुरू कर देंगी। इसमें 4 सैटेलाइट थे, कुछ संचार के लिए, और एक तो खास था जो अंतरिक्ष में बिखरे हुए कचरे को पकड़ने के लिए डिजाइन हुआ है। सोचो जैसे एक रोबोटिक हाथ जो अंतरिक्ष में सफाई करता है, जैसे कोई क्लीनर ट्रक ट्रैफिक में कचरा उठाता है। और एक प्यारी सी बात, इसमें एक सोने का छोटा सा सूक्ष्म रॉकेट भी भेजा गया, जिसमें 3 बड़े वैज्ञानिक रमन, विक्रम साराभाई और APJ अब्दुल कलाम की बहुत छोटी छोटी मूर्तियां थीं, चावल के दाने से भी छोटी, एक श्रद्धांजलि की तरह। आगे क्या होगा? स्काईरूट अब एक और बड़ा रॉकेट बना रही है, विक्रम-2। ये पहले वाले से दुगना से भी ज्यादा भारी चीजें ले जा सकेगा, 900 किलोग्राम तक, जबकि विक्रम-1 सिर्फ 350 किलोग्राम तक ले जा सकता था। कंपनी की योजना है नियमित लॉन्च करना, जैसे एक कैब सर्विस होती है, जहां तुम पूरी कैब बुक कर सकते हो या किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। वैसे ही कंपनियां अपना पूरा रॉकेट बुक कर सकती हैं या दूसरी कंपनियों के साथ शेयर कर सकती हैं अपना सैटेलाइट भेजने के लिए। इससे भारत को क्या फायदा होगा, ये समझना जरूरी है। ये लॉन्च इसरो की जगह नहीं ले रहा। इसरो अभी भी अपना काम करता रहेगा, बड़े, मुश्किल, राष्ट्रीय स्तर के मिशन जैसे गगनयान, जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजता है। लेकिन अब छोटे, व्यावसायिक सैटेलाइट लॉन्च,
जैसे किसी कंपनी को अपना मौसम निगरानी या इंटरनेट सैटेलाइट भेजना हो, वो काम निजी कंपनियां जैसे स्काईरूट संभाल सकती हैं। सोचो जैसे एक बड़े अस्पताल में बड़े ऑपरेशन सिर्फ सीनियर डॉक्टर करते हैं, लेकिन छोटी चेकअप के लिए अलग क्लिनिक भी होते हैं। दोनों अपनी जगह जरूरी हैं और एक दूसरे की जगह नहीं लेते। आखिरी बात, विक्रम एक सिर्फ एक रॉकेट नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि भारत में अब अंतरिक्ष क्षेत्र सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। 2018 में दो दोस्तों के आइडिया से शुरू होकर आज ये कंपनी $1 बिलियन मतलब लगभग 8,300 करोड़ रुपए की बन चुकी है। अगला टेस्ट होगा विक्रम 2 का। अगर वो भी सफल रहा तो भारत वैश्विक छोटे सैटेलाइट लॉन्च बाजार में एक गंभीर नाम बन सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और एआई और स्पेस टेक की ऐसी ही आसान तथ्य जांचित जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।